हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। मैं लल्लन और लालू शिव विवाह का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। तो कल कहाँ तक कहानी पहुंची थी, किस किस को याद है? कल भोले बाबा का दुआचार हो रहा था। वहाँ पर नाउन को दक्षिणा मांगने आए। जब नाउन दक्षिणा मांगने आए तब भोलेनाथ ने अपने जटाओं से एक सर्प निकाला, उस नाउन को देने लगे। जब नाउन ने देखा ये काला काला सांप, बिल्कुल जिसके डर से तुरंत मौत हो जाए, वो तो तुरंत भाग ली वहाँ से बारात से। दोबारा तो बारात में दिखाई नहीं दी। जब दोबारा बारात में दिखाई नहीं दी तो सारे दुआचार हो गया। उसके बाद में भावरें पड़ी, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में पार्वती माता जब कैलाश पर्वत पर आई तो वहाँ की हालत देख के तो जैसे सब रहते थे वैसे रहते थे। जानते हो आप लोग, बगैर शादीशुदा के घर में कितनी साफ सफाई होती है। कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ पड़ा, माता पार्वती यहाँ आते ही तुरंत ही लग गई। पूरे कैलाश पर्वत की साफ सफाई की, अच्छे से सजाया अपने महल को जब अच्छे से सजाया, पार्वती माता ने सुंदर बनाया महल को। जब सुंदर बना के अब पार्वती माता और भगवान शंकर, भगवान शिव, दोनों लोग अपने सुखी संपन्न दंपति जीवन अपना काटने लगे। और इधर देवताओं को तारकासुर नाम के राक्षस बहुत परेशान कर रखा था, जिसे वरदान था कि वो भगवान शिव के पुत्र से ही मरेगा और किसी के हाथों नहीं मरेगा। देवताओं इंतजार करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तो फिर वह देवता कि अब तो भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए, एक पुत्र जल्दी में उत्पन्न करें और जिससे हमारे कष्ट दूर हों। तो भगवान शिव के पास सभी देवता आए और प्रार्थना करने लगे। उस टाइम माता सीता और नहीं, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों लोग अपने प्रेम में मगन थे। तो आते ही उन्होंने उनके प्रेम में बाधा डाल दी। जैसे गुहार लगाने लगे तो भगवान शिव वहाँ से चल दिए। तो उनका वीर जो था खंडित हो गया, वीर जो निकल गया। तो वहाँ पे अग्निदेव कबूतर का भेष धारण करके वो वीर उन्होंने भक्षण कर लिया। जब वीर भक्षण कर लिया तो कबूतर, अग्नि तो सब देवताओं का मुख है, कोई चीज़ अग्नि में डालते हैं तो सभी के पास पहुंच जाती है। उस वीर से सभी देवता गर्भ धारण हो गए। जब सभी देवता सभी देवताओं ने गर्भ धारण कर लिया, अब तो त्राहिमाम मच गया। सब देवी देवता अब जब बोले कि प्रभु हमें बचाओ, हम तो जले जा रहे हैं, आपके वीर अग्नि से तो हम जले जा रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा लो। तो माता पार्वती को गुस्सा आ गया। तुमने जिस प्रकार से मुझे पुत्र बस से वंचित किया है, उसी प्रकार से आज से मैं श्राप देता हूँ तुम सभी देवताओं को, कोई पुत्र नहीं होगा, कोई भी पुत्र नहीं होगा। जिस प्रकार से हम पुत्रहीन रहे हैं, अपने पति के प्रेम से अधूरे रह गए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों आगे कुल वंश से वंचित रहोगे। और भाई इधर सब देवताओं की हालत खराब है। भाई देवता होके भी गर्भ धारण कर रखे, ये तो माताओं का काम है जो गर्भ धारण करती। अब देवता त्राहिमाम करने लगे। अब भाई सब दौड़े भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। शिव भगवान की प्रार्थना करने लगे। शिव भगवान भाई बहुत परेशान। शिव भगवान सब बहुत परेशान। तो शिव भगवान के पास जब सब देवता गए
तो शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा कि आप ही कुछ इनका उद्धार करें। तो माता पार्वती ने उन्हें उपाय बताया। और माता पार्वती के उपाय के से अनुसार भाई सबसे बड़ा पाप तो अग्नि देवता ने किया था। सब देवता तो माता पार्वती के आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा से निवृत्त हो गए, लेकिन अग्निदेव जो उन्होंने पाप किया था सबसे बड़ा, उन भगवान शिव के वीर को भक्षण किया था। अब अग्निदेव तो बड़ा परेशान। अग्निदेव अब इधर न चैन न उधर चैन। अब भाई अग्निदेव भाई कहाँ स्थापित करें इतने बड़े शक्ति को। अब भाई अग्निदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, माता पार्वती से प्रार्थना की। तो माता पार्वती ने अग्निदेव को एक उपाय बताया। माता पार्वती ने बताया कि आप जाओ गंडकी नदी के किनारे, वहाँ पे सप्त ऋषियों की पत्नियाँ जब वो कर रही हैं कार्तिक मास का स्नान करती हैं, वहाँ पे जाओ। और जब उन्हीं के गर्भों में तुम धारण अपना ये गर्भ धारण करवा देना। भाई वहाँ क्या हुआ, वहाँ गंडकी नदी के किनारे सभी ऋषि पत्नियाँ, सप्त ऋषि की पत्नियाँ सभी वहाँ पे क्या कर रही थी, नहा के अग्नि ताप रही, वहाँ नहा रही थी। तो अचानक देखा क्या वहाँ पे अग्नि उत्पन्न हो गई। तो सभी जब सर्दी में कार्तिक मास में जब महामास में सब नहाती हैं तो ठंड तो उस टाइम होती है। तो सभी ऋषि पत्नियों ने देखा कि अग्नि वहाँ पे है, तो सभी वो नहा धो के वहाँ पे चल दी। लेकिन उन सप्त ऋषियों की पत्नी में से एक पत्नी, 7 ऋषियों की पत्नी में से एक पत्नी, उन्होंने अपने विचार विवश किया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे अग्नि आई, अचानक अग्नि आने का कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो इसमें भेद है। तो उन्होंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी। वो वहाँ पे नहीं गए। बाकी 6 पत्नियाँ गई, अग्नि तापने लगी। और अग्नि भगवान ने अपना गर्भ उन ऋषि पत्नियों की, तेजस्वी ऋषि पत्नियाँ थीं, तो उनके गर्भ धारण करवा दिया। एकाएक सभी पत्नियाँ गर्भित हो गई। अब वो गर्भित होंगे तो अपने पति के पास कैसे जाएंगे ऐसी हालत में। अब उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने वो अपना गर्भ नदी में त्याग दिया। नदी में जब त्याग दिया तो वो गर्भ गंगा नदी भी नहीं सहन कर पाई। अब जब गंगा नदी भी नहीं सहन कर पाई तो क्या हुआ, गंगा नदी ने सतखंडा नाम की एक घास होती है, उस पे वो गर्भ अपनी तरंगों से निकाल के फेंका। वहाँ पे सदानंद भगवान का जन्म हो गया। अब सदानंद भगवान जब उपस्थित हो गए, उनके 6 सिर और एक शरीर, 6 सर एक शरीर, और ऐसी हालत में वो रुद्र करने लगे। खूब तेज से रोने लगे। अब जब रोने लगे तभी उधर से एक ऋषि जा रहे थे। उन सदानंद भगवान ने ऋषि को बुलाया कि आप मेरा उपसंस्कार करें, उपनयन संस्कार करें और हमारा नामकरण करें। तो वो बोले कि मैं एक शूद्र जात का ऋषि हूँ, मैं क्षत्रिय जात का शूद्र जात का नहीं, क्षत्रिय जात का ऋषि हूँ। मैं तुम्हारा उपकरण संस्कार नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण ऋषि को के पास ही जाओ। तो सदानंद भगवान बोला कि नहीं, मैं उपनयन संस्कार का श्रेय आपको ही देना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव का पुत्र सदानंद हूँ, तुम मेरा उपनयन संस्कार करो। तो उन्होंने उपनयन संस्कार कर दिया। जब उपनयन संस्कार चालू कर दिया तो भगवान उनका नाम सदानंद भगवान का नाम, जिन्हें कार्तिक भगवान, उनका नाम कार्तिकेय नाम रख दिया। कार्तिकेय नाम रख दिया तो भाई कार्तिक भगवान जब
अपने जन्म से ही जितने तीव्र से बढ़ने लगे, बहुत जल्दी बढ़ने लगे और भगवान शिव के यहाँ गए। भगवान शिव के यहाँ गए तो माता पार्वती ने उन्हें दीक्षित किया। दीक्षित करने के बाद में माता पार्वती ने उन्हें सभी विद्या सिखाई। सभी विद्या सिखाने के बाद में तारकासुर के साथ में संग्राम हुआ और तारकासुर के साथ में संग्राम होने के बाद में तारकासुर को भगवान कार्तिकेय ने परास्त करके उन्हें मार दिया और भगवान षडानंद की विजय हुई। तभी से षडानंद भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनाध्यक्ष बने और वही सेनाध्यक्ष हैं और सभी पापों से मुक्ति देते हैं। ये कथा हमारी सभी पापों से दूर करने वाली है। आओ अब सुनाते हैं तुम्हें एक भक्त भोला राम की कथा। बहुत बेचारे भोला राम है। तो क्या हुआ, भोला राम बेचारे बहुत भोला राम थे। इतने भोले थे कि उन्हें खाने से ही मतलब, न कोई काम करने से मतलब, न कोई पीने से मतलब, खाना पीना से मतलब, बाकी और कोई काम धाम से मतलब नहीं। तो उनकी भाई बेचारे की शादी हुई तो खाते इतना थे जितने में 4 आदमी खा लें, यानी 10-12 रोटी की तो उनका नाश्ता था। 10-12 रोटी का तो उनका नाश्ता था। भाई धीरे 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 पत्नी के 2-4 महीने बीत गए और पत्नी ने उनकी खुराक कम कर दी। 10 रोटी खाते थे तो उन्हें 5 रोटी देने लगी। जब बेचारे 5 रोटी खाने लगे तो उन्हें 2 ही रोटी देने लगे, क्योंकि काम धाम करते नहीं थे। तो उनकी पत्नी सोची ये तो बुद्धू हैं। अब भाई उनसे काम को कहें तो वो पूछें क्या काम करूं, कोई काम बताओ तो सही। जितना काम बता दें उतना काम ख़त्म कर दें, अपना फिर से खाएं पिए मस्ती में रहे। तो एक बार क्या हुआ, उनके गांव में ऋषि मुनि आए तो उन्होंने बोला भोला राम के पड़ोस में ही वो रहने लगे। तो देखा क्या भोला राम ने कि ऋषि मुनि खूब भरपेट खाते हैं, अच्छा अच्छा लड्डू पूड़ी हलवा मिठाई मेवा रसगुल्ला खूब अच्छा अच्छा खाते हैं सब। तो सबके पेट बड़े बड़े। अरे उन्होंने कहा अरे लगता है इन्हें खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। ऐसा करते इन्हीं के साथ रहते हैं, हमारी पत्नी हमें भरपेट खाना भी नहीं देती। तो धीरे धीरे भोला राम संतों के पास बढ़ गए। वहाँ पहुँचे कि बाबा तुम्हारा पेट बहुत बड़े बड़े हैं, कि बाबा तुम्हारे पेट बहुत बड़े बड़े। कहते हैं बाबा बोले हाँ बेटा बच्चा पेट तुम्हारे बड़े बड़े। कि बाबा खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता होगा। कि हाँ बच्चा खाने को तो बढ़िया बढ़िया मिलता है। कि बाबा ऐसा करो तुम भी हमें भी अपनी मंडली में शामिल कर लो। तो बोले बाबा बोले कि हाँ ठीक है तुम शामिल होना चाहते हो शामिल हो जाओ, पर हमारे साथ तुम्हें भजन करना पड़ेगा। कि हाँ भजन कर लेंगे, भजन खूब आता है। कि भजन कैसे करोगे? सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राम सीताराम राधे श्याम भाई भजन खूब करने लगे। अब भाई उनका चातुर्मास खत्म हुआ तो वो संत सब अपने अयोध्या के लिए चल दिए। तो अयोध्या में चलते चलते पहुँचे वो संत सब। जब संत पहुँच गए अयोध्या में तो अयोध्या में भाई रहते रहते उन्हें काफ़ी दिन हो गया। भाई वहाँ जो खाना बनाने वाले थे संत, उनके पास रोज़ भोला राम बैठ जाते थे। तो आज पूछते थे भोला राम बाबा आज क्या बन रहा है? तो बाबा बोलते आज पूड़ी कद्दू की सब्जी बन रही है। कि अच्छा पूड़ी कद्दू, वाह बहुत बढ़िया, पूड़ी कद्दू खाने को मिलेगा आज। कि हाँ ठीक बाबा। और का बाबा बन रहा है? आज मिठाई भी बन रही। अच्छा मिठाई भी खाने को मिलेगी आज। के हाँ दौड़ते दौड़ते अपने गुरु जी के पास जाते कि आज बाबा बोले
भंडारी ये चीज़ बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे, कद्दू बना रहे, मिठाई बना रहे हैं कि हाँ बच्चा बना रहे हैं, हमने इन्हें बताया है। ठीक है भाई, खाते पूड़ी कद्दू मिठाई, खाने के बाद में खूब अपने भजन करते, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, भजन करते अपने, कीर्तन करते। उसके बाद में क्या होता, कीर्तन भजन करने के बाद में वो आराम से अपने रहते। आराम से रहने के बाद में एक दिन एकादशी आई। तो एकादशी आई तो भोला राम भाई भंडारी गृह में गए, जहाँ रसोइयाँ थी वहाँ पहुँचे। भोला राम ने देखा वहाँ चूल्हा शांत पड़ा, कुछ आज बन नहीं रहा है। तो दौड़ते दौड़ते भंडारी के पास पहुँचे कि आज बाबा कुछ बन नहीं रहा। तो उन्होंने बोला आज एकादशी है, आज एकादशी आई है, कि आज एकादशी आई। दौड़ते दौड़ते भोला राम अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरुदेव कह क्या कि आज मैं मर जाऊंगा। कह क्यों बेटा, क्यों मर जाओगे? कि आज एकादशी आई है, उनसे कहो कि अपने घर जाए, एकादशी को कहो अपने घर जाए। कह क्यों बेटा? कह वो आई है तो भंडारी कहते आज एकादशी आई है तो आज भोजन नहीं बनेगा, और हमें तो गुरुजी एक दिन ना खाएं तो हमें तो मर जाऊंगा। हमें भाई गुरुजी कुछ तो व्यवस्था करो, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। एकादशी में या तो एकादशी भेज दो, अपने घर चली जाए, हम अपने बना के खा लें कुछ। तो कहे अच्छा चला ऐसा करो, तुम अपने खाने भर को आटा ले लो, आलू ले लो, और यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, तुम सरयू नदी के पास चले जाओ, वहाँ अपने लकड़ी इकट्ठी करके बना खा लेना। तो भाई भोला राम ने आटा लिया, आलू लिए, चल दिए भाई, चल दिए भाई। नदी में नहाए, अपने सरयू नदी में नहाने धोने के बाद में क्या हुआ, भोला राम ने अपना भंडारा बना चना के रिच्चू किया, खूब बढ़िया से मोटी मोटी पनपथुई रोटी, दो दो चार पाँच छः की 6 रोटी बनाई। 6 रोटी बना के रखी, उनमें खूब बढ़िया घी चुपड़ा, आलू भत्ता बनाया, घी डाल के बढ़िया से उसे बनाया। बनाने के बाद में अब भोलानाथ राम भगवान को बुलाने लगे। भोला बोला राम भगवान आइए, आलू चोखा का भोग लगाइए, आलू रोटी खाइए। राम भगवान आइए, आलू रोटी खाइए, चोखा बाटी भोग लगाइए। राम भगवान जब इतनी करुणा पुकार सुनी तो भाई साकेत धाम से राम भगवान और माता सीता दोनों लोग आ गए। अब भोला राम दौड़ते गया, क्या तुम ही राम भगवान हो? क्या? राम भगवान बोले हाँ हम ही राम भगवान। कहे तो फिर से बोला कान बा अच्छा तुम राम भगवान हो तो हमने तुम्हें बुलाया था, ये कौन साथ में आए तुम्हारे? कि ये तुम्हारी माता है सीता, हमारी धर्मपत्नी। कि अच्छा माता है, चलो 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 कोई बात नहीं। अब उसने 2-3 पत्तल लगा ली, 2 रोटी माता सीता को रख दी, 2 रोटी माता भगवान श्री राम को रख दी, 2 रोटी अपने पत्तल में रख ली, और आलू चोखा का भोग लगा दिया। आलू चोखा का भोग लगा दिया। अब भगवान भाई खाई 2 रोटी राम भगवान खाई, 2 रोटी माता सीता खाई। राम भगवान ने बोला कि भोला राम तुमने बहुत बढ़िया आलू चोखा और रोटी बनाई है, क्या आधी रोटी मिल जाए तो हमें भी दे दो, और दे दो आधी रोटी। कि हाँ प्रभु लो लो, आधी रोटी उन्होंने उन्हें दे दी। तब तक माँ सीता बोली कि आधी रोटी बची है वो भी दे दो, आधी रोटी बची है वो हमें दे दो, भगवान राम से जो बची है, तो आधी रोटी वो दे दी। अब भोला राम माने में सोचे कहीं दोबारा ना मांग दे, ये रोटी एक है ये तो भी चली जाए, एकादशी हमारी फिर तो हो जाए। अब भोला राम ने क्या किया भाई, 1 रोटी का अपने आप भोग लगाया। अब कहाँ 10 रोटी खाने वाले को 1 रोटी मिले तो आत्मा कितनी दुखी होती हो तो तुम सब भक्तों जानते हो। तो क्या हुआ भाई, भोला राम ने भोग लगा के चल दिए।
होते कहते फिर से भाई उनका टाइम कटने लगा। रोज का वही प्रक्रिया, खाना पीना भजन करना, खाना पीना भजन करना। दूसरी एकादशी आज गुरु जी के पास गए। गुरु जी जितना पहले दिया था उससे डबल देना। क्यों? कहे तुम्हारे राम भगवान अकेले नहीं आते हैं, सीता भी साथ में लेके आते हैं। पहले तो हमें एकादशी में एक दिन एक ही रोटी प्राप्त हुई, हमारे तो एकादशी वैसे भी हो गई। कृपा करके हमें 2 अवधि ज़्यादा आटा देना। ठीक है, ले जाना चेला, कोई बात नहीं। तो बोला आप जितना पहले ले गया तो उसने दूना लेके गया। आदि राशन पानी अपने नहाया धोया, अपने अच्छे से बनाया, अच्छे से बना के बनू के निच्चू किया। अब भाई फिर से भगवान को याद किया, प्रार्थना की, श्री राम भगवान आइए, सीता माता को साथ लाइए, आलू चोखा बाटी का भोग लगाइए। श्री राम भगवान आइए, चोखा रोटी का भोग लगाइए। जैसे प्रार्थना किया, श्री राम भगवान, माता सीता और साथ में हनुमान जी। आप तो जानते हैं हनुमान जी कितना खाते हैं। जितना वो सब खाते थे उतना अकेले हनुमान जी भगवान खाते थे। भाई हनुमान जी भगवान आ गए। हनुमान जी भगवान आ गए और जब हनुमान जी भगवान आए तो राम भगवान के पास गए। भोला राम दौड़ता हो गए। भोला राम तो बोला, प्रभु मैंने आपको बुलाया था, चलो माता सीता तो आपकी पत्नी है तो साथ में आती हैं, तो हमने कुछ नहीं बोला, पर तुम इस बंदरा को क्यों साथ में लाए, यानी इस बंदर को क्यों साथ में लाए? हनुमान जी का बोला। तो हनुमान जी भी उनकी बात सुन के, भक्त की, भोला राम की बात सुन के मुस्कुरा गए कि भक्त वाकई में भोला है। तो उन्होंने कहा ठीक। राम भगवान बोले कि ऐसे मत बोलो। कह क्यों? कहीं बंदर नहीं, हनुमान जी हैं, हनुमान जी शंकर के अवतार, शंकर भगवान के अवतार। अच्छा हनुमान जी हैं, यही हमारी जान बचाए थे एक बार लंका में, जब हमें रावण ने नाग फांस में फांस दिया था। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। अब भाई उसने 4 पत्थर लगा दी, सबको 2-2 2.5 रोटी पहले राम भगवान ने खाई थी, तो 2.5 रोटी सीता माता और राम भगवान को, उन्हें सीता माता और राम भगवान को रख दी। आलू चोखा रख दिया और हनुमान जी को भी उसने 2.5 रोटी रख दी। 2.5 रोटी रख दी भाई, बाकी रोटी रखी, राम भगवान खाने लगे। हनुमान जी ने वो 2 सेकंड के अंदर दोनों 2.5 रोटी पार कर दी। 2.5 रोटी पार कर दी तो बोले हनुमान जी के भक्त भोला राम, ऐसा करो थोड़ा हमें 2 रोटी और दे दो और थोड़ा चोखा दे दो। अब भाई भोला राम ने 2 रोटी और दे दी। ऐसी बात तो डबल आटा लेके आया तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी। 2 रोटी और दे दी, चोखा दे दिया। तब तो माता सीता बोली कि भक्त भोला राम, आज तूने बहुत बढ़िया बनाया है, थोड़ा आलू चोखा 1 रोटी हमें दे दो। आलू चोखा और 1 रोटी और दे दी उन्हें। तब तक राम भगवान भी बोले 1 रोटी और आलू चोखा हमें और दे दो। 1 चोखा आलू चोखा तब तक दिया। तब तक हनुमान जी फिर से बोले, वो भक्त भोला राम बहुत बढ़िया तूने बनाया, ऐसा करो 1 रोटी आलू चोखा हमें और दे दो। बेचारे भक्त भोला राम को फिर से 1 ही रोटी नसीब हुई। इतना सब कुछ करने के बाद में 1 रोटी नसीब हुई। अब भक्त भोला राम अपने मन में तो रोने लगा कि हे भोलेनाथ, हे राम भगवान, आपने मुझे तो एकादशी फिर से करवा दी। पहले भी 1 रोटी, अब भी 1 रोटी, कहाँ 10 रोटी खाता हूँ। अब भक्त भोला राम के भाई बड़ा टेंशन हो गए। भक्त भोला राम ने कहा ठीक है। अब भक्त भोला राम ने खा लिया, अब चल दिया जब चलते 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 अपने आश्रम में पहुंच गया। फिर से भाई रोज की प्रक्रिया, रोज खाए रोज भजन करे, रोज खाए रोज भजन करे। अब जानते हो महीना में 2 एकादशी आती हैं। एकादशी महीना में 2 आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशियों का अपना महत्व एक ही समान है। आई भाई, अब भाई क्या हुआ एकादशी
फिर से एकादशी आई तो आज दौड़ता हुआ रसोई में गया कि आज क्या है, आज क्यों, कि आज एकादशी है। कि एकादशी हर 15 दिन में एकादशी आती है, एकादशी को और कोई काम नहीं है, एकादशी हमारे ही घर आश्रम में आ जाती है हर बार। तो सब तो जानते थे, भोला है बेचारा, कुछ पता नहीं इसे। तो उन्होंने कहा वो ऐसी ही हैं, अपने भक्तों घर हर 15 दिन में आती जाती रहती हैं। कि अच्छा ऐसी बात है। कि हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी जितना पहले बार दिया था, दूसरी बार पहले दिया था उससे चौगुना देना। कि क्यों? कि तुम्हारे राम भगवान आते हैं साथ में सीता जी भी आती हैं, सीता जी के साथ में हनुमान जी भी आते हैं, वो तो बहुत खाते हैं। कि अच्छा। तो गुरु जी सोचे कि ये भक्त हमारा झूठ बोल रहा है, चेला हमारा झूठ बोल रहा है, देखते हैं क्या लोचा है। तो भाई उन्होंने दे तो दिया चौगुना, भाई दे दिया भाई। 1 मन आलू लेके गया, 1 मन आलू लेके गया, 1 मन आटा लेके गया। तब भोला राम ने, गुरुदेव ने सोचा चलो देखते हैं, आज इसकी परीक्षा लेते हैं क्या करता है। गया भाई भोला राम, वहाँ रख दिया सब कुछ, और आज बनाया बुनाया कुछ नहीं, भगवान को प्रार्थना लगा दी। श्री राम भगवान आइए, सीता जी साथ लाइए, हनुमान जी को भी साथ लाइए। श्री राम भगवान आइए, सीता माता आइए, हनुमान जी को साथ लाइए। अब भाई उसने बुला दिया। जब बुलाने के बाद में सीता माता, राम भगवान और राम भगवान की तीनों माताएं, तीनों भाइयों, चारों भाई और चारों भाइयों की पत्नी, और भाई चारों भाइयों की पत्नी, चारों भाइयों के बच्चे सब आ गए। अब तो भाई वहाँ 40-50 लोग इकट्ठा हो गए। अब तो देख के कि हमें पता था ऐसे कुछ होने वाला है। भक्त बोला, राम बोला ऐसे। तो राम भगवान बोले कि बहुत भक्त, बहुत जोर भूख लग रही, कहाँ रखा है बता दो, भोग लगाए जाए हम। तो बोला राम बोला कि नहीं, बहुत हम जानते थे तुम लोग ज़्यादा लोग आओगे। आज ये रखा आटा, ये रखी आलू, बनाओ और हमें खिलाओ। तो भगवान राम अपने भक्त की तरफ और माता सीता की तरफ देख के मुस्कुराने कि चलो ठीक है। तो राम भगवान ने जब बोला तो राम भगवान ने लक्ष्मण से बोला कि जाओ लकड़ी की ढूंढ लाओ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जने लकड़ी ढूंढने चले गए। लकड़ी ढूंढ के ले आए। इधर माता सीता माता ने आटा साटा छाना माड़ मूड़ के तैयार किया। तैयार करने के बाद में आलू डाल दिए भूनने के लिए, भत्ता बनाने के लिए आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद में सीता माता ने जब भगवान भोजन तैयार किया तो भाई उसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई। अब स्वर्ग जब तक पहुंच गए, सुगंध, इतनी सुगंध जब देखा तो देवताओं से रहा नहीं गया। सभी देवता, सभी पवित्र पवित्र तीर्थ, सभी देवी देवता सभी वहाँ उपस्थित हो गए आकाश में। अब सब देवी देवता तक सोचने लगे कि माता सीता के हाथ की थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ा ही प्रसाद मिल जाए। अब भाई प्रसाद भाई बना, सबको भाई दिया गया। अब भोला राम को बेचारे को, अब गुरु जी पेड़े की आड़ में देख रहे थे, आटा भी वैसे रखा, आलू भी वैसे रखे। दौड़ते आए गुरु जी कि भोला, तुम तो कहते हैं हम भगवान का भोग लगाते हैं, तुमने ना रोटी बनाई ना कुछ बनाया, आटा भी वैसे रखा, आलू भी वैसे रखे, तुम हमें लगता झूठ बोलते। तो भोला राम बोला, गुरु जी तुम्हें दिखाई नहीं देता ये राम भगवान बैठे हैं, ये माता सीता बैठी हैं, ये हनुमान जी ये बैठे हैं, ये उनके भैया बैठे, ये उनकी भौजिया बैठी, ये सभी बैठे हैं, ये उनके बच्चे बैठे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? गुरु जी ने बोला, भोला राम झूठ कह रहे हो। और जब तो भोला राम तुरंत अपने राम भगवान के पास में गया, बोला, प्रभु क्या तुम हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे? प्रभु क्या तुम हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे? कह, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, मैं सबको दिखाई, भक्त जो निर्मल मन वाले होते हैं, जिनके मन में कपट नहीं होता, छल नहीं होता, जिन्हें कुछ समझ नहीं होती, मैं तो उन्हें दिखाई देता हूँ, सबको दिखाई नहीं देता हूँ।
तो भगवान भक्त बोला, भोलाराम बोले, हे प्रभु, ऐसे तो हमें गुरु जी जब हमें चोर बताएंगे, कृपा कर हमारे गुरु को भी दर्शन दे। गुरु को भी दर्शन दे। तो भाई उन्होंने, भक्त ने, भोलाराम ने कहा, तो भाई उनकी प्रार्थना सुनी गुरु ने जब प्रार्थना सुनी तो सुनने के बाद में बोले ठीक है। तो जब गुरु जी को भोलाराम ने प्रभु से प्रार्थना की तो गुरु जी को दर्शन दिए तो भोलाराम जो कह रहा था वो सत्य था। देखते ही राम भगवान के चरणों में गुरुदेव लौट गए कि मैं धन्य हो गया प्रभु, ऐसा भक्त, ऐसा शिष्य पाके मैं धन्य हो गया। कहते हैं गुरु मार्ग दिखाता है भगवान तक जाने का, लेकिन आज हमारे शिष्य ने हमें मार्ग दिखा दिया आपके दर्शन पाने का। हमारी भक्ति तो कुछ भी नहीं, जो भक्ति हमारे चेला की है। हमें दिल से भक्ति ऐसी ही करनी चाहिए, भगवान को छल कपट से नहीं चाहना चाहिए। भगवान को हमेशा अपने प्रेम से, जैसे हम अपने माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे भगवान श्री राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, हमारे भगवान शिव शंकर को, सबको वैसे ही चाहें जितना हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने प्रभु का ख्याल रखें तो हमारे भगवान हमसे दूर नहीं। दुख तो इसी बात का है कि हम लोग उन्हें मानते ही नहीं। कहते हैं हमारे माँ बाप सब कुछ हैं, माँ बाप हमारे सब कुछ हैं, पर भगवान से ज़्यादा नहीं। क्या जब हम 9 महीने अपने माँ के पेट में रहे थे, कौन हमें खाना देता था? क्या हमारे बाप खाना देते थे? क्या हमारी माँ खाना देती थी? वो भी प्रक्रिया से भगवान माँ के द्वारा ही हमें खाना पहुँचाते थे। और हमारे हाथ पैर लगाने वाले भी भगवान हैं। अगर भगवान न होते, कहीं भगवान हमारी एक आँख फोड़ देते तो माँ बाप हमारे क्या कर लेते? क्या आँख लगा देते? नहीं लगा पाते। अगर माँ बाप, भगवान हमारा हाथ नहीं लगाते, क्या हमारे माँ बाप हाथ लगा देते? नहीं लगा पाते। भगवान, माँ बाप ने एक प्रक्रिया की जिससे हम कुछ पिता के बीज से और कुछ अपने माता के रक्त से और कुछ उससे थोड़ा सा बुलबुला बना, उसमें प्राण फूंकने वाले हमारे आराध्य भगवान हैं, जिन्होंने हमें अंदर शरीर में सब कुछ पालन पोषण किया। आदमी के जन्म होने के बाद क्या पानी में ज़्यादा देर में रह सकता है? और जन्म होने से पहले हम लोग एक पोटली में पानी में बंद रहे और तब भी जीवित रहे। अब नहीं जीवित रह सकते। इसका कारण क्या? वहाँ हमारे भगवान रक्षा कर रहे थे हमारी, और यहाँ पे कोई नहीं। भगवान हमारी अंदर ही रक्षा करते थे, तब हमारा मन शुद्ध था, न कोई पाप था, न छल था, न छिद्र था, न कुछ था। बाहर आते ही हमें पाप ने, कलयुग ने घेर लिया, मोह माया ने घेर लिया। इसलिए अपने भगवान को हमेशा याद करें। माँ बाप तो हमारे भगवान है ही, लेकिन माँ बाप से भी बढ़ के हमारा कोई भगवान है, जो जिसने हमारे सारे अंग बढ़िया बढ़िया दिए। जहाँ पे मुंह लगना था वहाँ पर मुंह लगाया, नाक लगनी थी वो नाक लगाया, अन्न जितने अंग जहाँ जहाँ लगने थे वहाँ सब लगाए, उन्हें सुंदर बनाए। उन भगवान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सुंदर और अच्छे से तैयार किया। नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। दोस्तों, भक्तजनों, आपको सादर नमस्कार। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय भोले।